हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आए आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसका जो दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे उसमें हम आज पढ़ेंगे तुगलक वंश। इसके पहले हम खिलजी वंश पढ़ चुके हैं। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी की किस तरीके से उसका बाजार व्यवस्था रही, किस तरीके की उसका शासनकाल रहा, ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश का जो स्थापना हुई वो 1320 से 1440 तक इसका शासन 1414 तक इसका शासनकाल रहा। दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा शासन करने वाला तुगलक वंश था। तो ये एक फैक्ट के रूप में याद करना। सबसे अधिक शासनकाल किस वंश का रहा दिल्ली सल्तनत पे? तुगलक वंश का। इसकी उत्पत्ति किसने की, प्रमुख शासक कौन कौन रहे, तैमूर का आक्रमण हुआ, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। उत्पत्ति की बात करें तो 1320 में खिलजी वंश का अंत हो गया। इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना होती है। प्रमुख शासक कौन कौन रहे? गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में। फिरोज शाह तुगलक। और ये तीन इम्पोर्टेंट शासक हैं तुगलक वंश के। इसके बाद जो अन्य शासक हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी हम इनकी चर्चा करेंगे। गयासुद्दीन शाह द्वितीय, अबू बकर शाह, नासिर मोहम्मद, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अंतिम शासन जो तुगलक वंश का रहा है वो नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक। ये अंतिम शासक, ये याद रखने के लिए है। अंतिम तुगलक तुर्क सुल्तान कौन था? नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक। और स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का मुख्य नाम, जो अन्य नाम या रियल नेम क्या था? गाजी मलिक। गाजी मलिक इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक का, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की 8 सितंबर 1320 को। इसके पिता का नाम मलिक कुतुलुक था, बलवन के दास थे ये। माता हिंदू महिला थी जो जाट थी। उपाधि इसने कौन सी धारण की? मलिक के गाजी। 29 बार मंगोलों को हराकर इसने मलिक के गाजी नाम की उपाधि हासिल की। इसका कार्यकाल, जलाउद्दीन खिलजी इसका अंगरक्षक था। जलाउद्दीन खिलजी का यह अंगरक्षक था। उसकी हत्या करके इसने, अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक जलालुद्दीन खिलजी का अंगरक्षक था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या इसके लिए किया है? अमीर उल खेल यानी घोड़ा विभाग बना, दीवालपुर का इब्तदारी थी, सीमा रक्षक था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। गाजी प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि हासिल की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में गयासुद्दीन तुगलक लिखता है, मैं एक तुच्छ व्यक्ति था जिसे सुल्तान जलाउद्दीन व अलाउद्दीन ने अपने निकटवर्ती स्तर तक उठाया। यह जलाउद्दीन का अंगरक्षक अलाउद्दीन का गुलाम था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये सारी बातें लिखी हैं। इसके बाद किस तरीके से उसने सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमाया? खुसरो खान जो खिलजी सल्तनत का अंतिम शासक खिलजी वंश का खुसरो खान था, जिसकी हत्या करके 1320 में मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। 1320 में सुल्तान बनने से इसने इनकार किया खुद को। मेरा धनुष मेरा बाण ही मेरे मुकुट और सिंहासन है। इसने कभी भी सिंहासन या सुल्तान, खुद ऐसे सुल्तान के पद पे नहीं किया है। अमीरों के निवेदन पर सुल्तान बना। 8 सितंबर 1320 को सितून महल सीरी में इसका राज्याभिषेक होता है। अमीरों को सद्दास या ख्वाजा तास घोषित किया। अमीरों द्वारा बनाया गया यह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इसने क्या क्या सुधार किए? शासन हेतु मध्यवर्ती नीति, जिसका रस्म मियाना नाम से जाना जाता है। कृषि व हस्तशिल्प के विकास पर ध्यान देने वाला प्रथम सुल्तान था। कृषि और हस्तशिल्प पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। नहर का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी की मसाहत व्यवस्था को समाप्त की इसने। नक्श प्रथा के आधार पर भू राजस्व कटौती मनवाई थी इसने चालू की। राजस्व कटौती भी इसने चालू की। तो ये सारे इसमें सुधार काम किए हैं अपने शासनकाल में। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया। नहरों का निर्माण करवाया और जो फसल खराब हो जाती थी, फसल खराब होने पर वह एक मुआवजा भी किसानों को दिया करता था, जिसको बूद व नाबूद कहते थे। चौधरियों के अधिकारों को उसने पुनः लौटाया और अमीरों की भूमि को भी वापस कर दिया, क्योंकि अमीरों द्वारा बनाया गया यह सुल्तान था। इसके पहले जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने जो अमीरों को भूमि दी हुई थी सरकार द्वारा वो पूरी वापस कर ली थी, शासन में मिला ली थी उसको। चौधरियों की
जो पद था वो भी हटा दिया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने वो सारे पद दोबारा से चालू कर दिए। सैन्य सुधार क्या किए इसने? दाग व हुलिया प्रथा को और कठोरता से लागू किया। जो दाग प्रथा थी, घोड़ों के लिए हुलिया प्रथा थी, सैनिकों के लिए उसको कठोरता से लागू किया। मुफ्ता द्वारा सैनिकों के वेतन को काटने की कुप्रथा को बंद किया। वेतन रजिस्टर वसीलाते हस्म चालू किया। इसका अत्यंत कठोर न्याय विधान था। डाक संचार काफ़ी सुदृढ़ थी इसके शासनकाल में। सड़कों का निर्माण हुआ। डाक व्यवस्था को संगठित रूप से देने का कार्य किया। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद या छप्पन कोट की इसने स्थापना की। तुगलकाबाद की इसने स्थापना की गयासुद्दीन तुगलक ने। इसको रोमन शैली में बसाया गया था। खुसरो कहता है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, गयासुद्दीन अपने मुकुट के नीचे 100 पंडितों का सिरोत्राण रखता है। बरनी लिखते हैं, गयासुद्दीन एक आदर्श सुल्तान था। ऐसा सुल्तान न पहले हुआ और ना ही आगे होगा। बरनी का एक और कथन है, गयासुद्दीन की न्याय व्यवस्था के कारण एक भेड़िया भी एक भीड़ की तरफ नहीं देख सकता था। इस तरीके की इसकी न्याय व्यवस्था थी, जो हम इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसकी अत्यंत कठोर न्याय विधान था इसके शासनकाल में। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन कौन से विद्रोह हुए इसके शासनकाल में? पहला विद्रोह हुआ वारंगल का विद्रोह 1321 में। उड़ीसा या जाजनगर का विद्रोह 1324 में। मंगोल का आक्रमण हुआ 1324 में। और बंगाल का विद्रोह हुआ 1322 में। ये 4 इसके शासनकाल के प्रमुख विद्रोह हैं। उस समय वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। उड़ीसा और जाजनगर के शासक थे भानुदेव। और मंगोल में आक्रमण किया उस समय पे मंगोल का सेनापति था शेर मुगल। बंगाल का जो शासक था बुगरा खां का पुत्र गयासुद्दीन बहादुर, जिसने गयासुद्दीन तुगलक के समय पे विद्रोह किया। ये कुछ अन्य जानकारी है। गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान कौन सा था? बंगाल का अभियान इसका अंतिम शासक था। 1322 में अंतिम अभियान था गयासुद्दीन तुगलक का। इसकी मृत्यु 1325 में अफगानपुरी एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है 1325 में। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित लकड़ी के महल गिर जाने से, एक लकड़ी का महल बनाया था इसने अपने लिए, उसके गिर जाने से वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो काफ़ी कम समय तक यह शासन कर पाया। 1320 से 1325 तक ही इसने शासन किया, यानी 5 साल का इसका टोटल शासन था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का जो शासक बनता है, अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में होती है। इसके बाद उसका अगला शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है और 1325 तक 1351 तक यह शासन करता है। इसका जो मूल नाम था वह था मलिक फखरुद्दीन जौना खां। मलिक फखरुद्दीन जौना खां इसका मूल नाम था। तो आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक का सामान्य परिचय, उसका राजत्व का सिद्धांत क्या था, कृषि सुधार पे उसने कौन कौन से काम किए, कौन सी उसकी प्रमुख 5 योजनाएं थीं जो काफ़ी प्रख्यात हैं इतिहास में, और अन्य तथ्य के बारे में हम भी इसमें बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के चलवाए, ये सारी चीज़ें हम अगले इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम मोहम्मद बिन तुगलक का सामान्य परिचय देखेंगे। तुगलक वंश का यह द्वितीय सुल्तान था। इसका मूल नाम था मलिक फखरुद्दीन जौना खां। इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? उलूग खां की उपाधि इसने धारण की थी, जो इसको गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक शाह, अबुल मजाहिद, अल सुल्तान जिल्ली, ये सारी उपाधियां इसने हासिल की थी। राज्यरोहण इसका कहाँ हुआ? मार्च 1325 में तुगलकाबाद में इसको सुल्तान की उपाधि थी और वहाँ इसका राज्यरोहण हुआ। 40 दिन के राजकीय शोक के बाद दिल्ली लाल महल में प्रवेश किया। दिल्ली के लाल किले में 40 दिन का शोक करने के बाद वह दिल्ली के लाल किले में पहुंचा। इसका तुगलकाबाद में राज्याभिषेक होता है। इसका कथन था, मेरे स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरे साम्राज्य का प्रत्येक बुद्ध मेरे वृद्ध मेरे पुरुष मेरे पिता के समान है और प्रत्येक युवक बहराम खां के समान मेरा भाई है। तो ये इसका एक कथन काफ़ी फेमस है। अब आगे हम मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व का सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरीके से इसका राज्य में शासन करने के इसके क्या नियम थे, किस तरीके से यह राजत्व का सिद्धांत है। तो इसका सबसे पहला सिद्धांत ये देवीय सिद्धांत, यानी सिक्कों पर इसने जिल्लेलाही नाम से अपने आप को प्रतिस्थापित किया है। सिक्कों पर इसने जिल्लेलाही
लिखवाया। उलेमा व कुलीम अमीरों के राज्य की नीतियों से दूर रखा, यानी अमीरों को वहाँ से इसने दूर रखा राज्य की नीतियों से। निम्न निम्न कुल के अमीरों को प्रशासन में शामिल किया, यानी कि जो निम्न कुल के थे उनको भी प्रशासन में शामिल करना इसने स्टार्ट किया। प्रशासन में नियुक्ति का आधार इसने योग्यता बनाया और बरनी द्वारा इसकी आलोचना की गई। खलीफा से संबंध आरंभ में खिल्लत बिल्कुल नहीं थे। मिस्र के खलीफा के वंशज मानता है खुद को गियासुद्दीन महमूद को दिल्ली बुलाया। तारीख फिरोजशाही पुस्तक बरनी द्वारा लिखी गई है। किताब उल रहला इब्न बतूता द्वारा लिखी गई। ममालिक उल उम्मा अबसार द्वारा लिखी गई। तारीख मुबारक शाही याहिया सरहिंदी के द्वारा लिखी गई किताब है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि सुधार में भी काफ़ी अच्छा काम किया। कृषि सुधार में इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको कहते हैं दीवाने कोही नाम का। इसका काम था अनउर्वर यानी अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाना, फसल चक्र के बारे में जानकारी देना, 60 से 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 3 वर्षों में उर्वर बनाने का इसका उद्देश्य था। तकावी ऋण या ये सौंदर्य, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की इसने व्यवस्था चालू की गियासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको कहते हैं तकावी ऋण। इसकी के 5 योजनाएं थी जो काफ़ी फेमस है। 5 योजनाएं इसकी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी इसने परिवर्तन किया 1327 में। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन। खुरासान अभियान चलाया 1332 में। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की 1335 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1329 में और कराचिल अभियान 1332 में। ये 5 इसकी प्रमुख योजनाएं थी। इन योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इन योजनाओं के बारे में जानकारी रखें अपने पास, थोड़ा बहुत पढ़ के आएँ। अगली वीडियो हम बात करेंगे इन 5 योजनाओं के बारे में। तुगलक वंश के बारे में सारी जानकारी कल इसमें ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बने रहे मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके सवाल जवाब हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।